हमारे बेड मेकिंग के फर्स्ट स्टेप क्या है? बेड मेकिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले हम सॉइल लिनन को स्ट्रिप करते हैं, बाहर करते हैं। उसके बाद में इसको बोलते हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर, जिसको हम मैट्रेस प्रोटेक्टर को सही करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। इसको बेल्ट होते हैं यहाँ पे, जिसको मैट्रेस पे बैंड कर देते हैं, सही से बैंड करते हैं। उसके बाद में मैट्रेस को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचते हैं बेड में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि कॉट को नहीं खींचते हैं, इसको कॉट बोलते हैं और इसको मैट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे मैट्रेस को बाहर खींचते हैं। कॉट बहुत हैवी होता है, जिसके लिए हमारे बैक में पेन हो सकता है। इसलिए हम लोग केवल मैट्रेस को थोड़ा सा बाहर खींचते हैं और फिर बेडशीट को स्प्रेड करते हैं। यह है एक डबल बेडशीट जो डबल बेड के लिए प्रयोग की जाती है। इसको हम ऐसे ओपन करते हैं और बेड पे स्प्रेड करते हैं। इस तरह बेडशीट को पूरे सही से फैला लेते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो फोल्डिंग होती है वो बेड के मिडिल में होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि हमारी बेडशीट इस तरफ भी बराबर है और इस तरफ भी बराबर है। इससे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किस तरफ ज़्यादा और कम हो गई है। तो ये मिडिल का जो फोल्डिंग है वो बेड के मिडिल में होना चाहिए। ये मिडिल में जो लॉन्ड्री से आता है जो फोल्डिंग की लाइन है, ये आपको दिखाती है कि बेडशीट बीच में होनी चाहिए। एक यहाँ पे फोल्डिंग की लाइन होगी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो जब इसको हम मिडिल में करते हैं तो बेडशीट दोनों तरफ आपको बराबर टक करने के लिए बराबर मिलेगी। अब ये बेडशीट पूरी तरह से स्प्रेड हो गई है, यहाँ पे कोई रिंकल्स नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे टक करते हैं, पीछे की तरफ टक करते हैं। जब हम बेडशीट को टक करते हैं तो कॉर्नर पे एक हॉस्पिटैलिटी कॉर्नर और मैत्रे कॉर्नर बनता है, जो कि बेड मेकिंग का बहुत अहम पार्ट है। टकिंग के समय इस चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है और यही आपका मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे एक पॉकेट जैसा बन जाता है इस कॉर्नर को बनाने में। यहाँ पे एक पॉकेट बनेगा, इसको बोलते हैं मैत्रे कॉर्नर और हॉस्पिटैलिटी कॉर्नर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी बेडशीट है उसको बहुत ही प्यार से और जो पूरी समझदारी से उसको टक करके और हम इसी तरीके से चारों कॉर्नर को टक करेंगे, राइट सर? एंड उधर हेड की तरफ टक करने के बाद में मैट्रेस को हम अपनी फर्स्ट पोजीशन पे पुश करेंगे। जैसे हमने अपनी फ्रंट की जो हमारा जो फ्रंट है उसको टक कर लिया, तो उसके बाद हमको टक करने से पहले पीछे का जो हमारा बैक का जो हमारा पैर साइड का है उसको टक करने से पहले उसको हम पहले पुश करेंगे, उसको अपनी पहली वाली पोजीशन में लेके आएंगे। आफ्टर दैट हम लोग पीछे का टक करेंगे सर। और टक कैसे करते हैं सर हमको बताएंगे। और सेम फर्स्ट पोजीशन में एक यहाँ पे मैत्रे फोल्डर बनाते हैं, मैत्रे कॉर्नर बनाते हैं और बेडशीट को टाइटली टक कर देते हैं चारों तरफ से। ध्यान रखिएगा, टाइटली टक करना होता है इसको, मैट्रेस को, जो कि इसमें कोई लाइन ना पड़े, राइट सर? बिल्कुल। और एक चीज और ध्यान रखनी होती है, अगर आपकी स्ट्राइप्स वाली बेडशीट्स है, आप इसको नजदीक से दिखा सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्राइप्स बने हुए, लाइनें बनी हुई हैं। तो ये लाइनें पूरा सीधी होनी चाहिए, राइट सर, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से बेडशीट को खींच के टक करते हैं। अब बेडशीट हम लोगों ने लगा दी है, तो बेडशीट के बाद हम लोग को डुएट कवर लगाना होगा डुएट के साथ में। तो इसको डुएट कवर कैसे लगाते हैं ये हम सर से सीखते हैं जरा। ये डुएट कवर है, इसको हम पहले स्प्रेड करते हैं। अब इसको स्प्रेड करने के बाद में हम इसमें स्टेन्स चेक करते हैं, स्टेन है कि नहीं है। स्टेन है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। छोटा मोटा स्टेन है तो उसको हम नीचे करते हैं, आगे पीछे करके उसको बनाते हैं। अभी इसमें डुएट कवर में हम डुएट लगाते हैं। डुएट कवर जैसे हमारा आ गया है उसमें हम स्टेन चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट उसमें हम अपना डुएट यूज करेंगे उसके साथ। ये आ गया हमारा। डुएट डालने के टाइम में हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कॉर्नर से डुएट का कॉर्नर और डुएट कवर का कॉर्नर मैच होना चाहिए। यहाँ पे कॉर्नर ही पकड़ते हैं, इससे
इसमें अंदर रिंकल्ड नहीं आने चाहिए, राइट। डुएट में बबलिंग नहीं होनी चाहिए। राइट। डुएट कवर और डुएट को लगाते हुए हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि उसमें कोई बबलिंग ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, और उसके टॉप टू कॉर्नर दोनों मिले हुए होने चाहिए, राइट। ये बात ध्यान रखनी है आपने डुएट और डुएट कवर को लगाते हुए। प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है। जो बीच की फोल्डिंग की लाइन है, प्रेसिंग की लाइन है, वो बीच में होगी तो आपका डुएट भी दोनों तरफ बराबर होगा। अब हमारा डुए स्प्रेड हो चुका है बेडशीट पर, कोई रिंकल्स नहीं है, इसको हाथ से प्रेस कर लिया है। इसमें हेड फोल्ड बनाने के लिए मिनिमम 4 इंच मैक्सिमम 6 इंच का डबल फोल्ड करते हैं और इसको टाइटली टक करते हैं लाइक दैट। ये टाइटली रिंकल्ड फ्री टक हो गया है, इसको हेड फोल्ड बोलते हैं। और ये पिलो को स्पेस देता है पिलो लगाने के लिए, और हमारा बेड बहुत शानदार दिखता है। और इसको बनाने से गेस्ट को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे डुएट लगा हुआ है, इसको निकाल के गेस्ट इजीली इसको यूज़ कर सकता है। अब हम डुएट को रिंकल्ड फ्री करते हुए उसके फीट की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ इसको इजीली टक करते हैं, नाइसली टक करते हैं। फिर इसमें भी एक मैत्रे फोल्डर इस तरह से बनाते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको टक कर दिया, फिर इसको ऐसे किया और यहाँ पे इसको फीट की तरफ टक किया, और यहाँ पे भी एक कॉर्नर बना जिसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी कॉर्नर या मैत्रे कॉर्नर, और फिर इसको टाइटली टक कर देते हैं। नाउ गाइस, हमारा अब बेड रेडी हो चुका है। सो अब हमको क्या करना है, हमको पिलो और हमारा रनर, और पिलो और रनर में हमारे कौन कौन सी पॉइंट्स ध्यान में रखे जाने चाहिए कि उसको लगाते वक्त क्या नहीं होना चाहिए, पिलोज के जो हमारे कवर हैं किस तरीके से लगाने चाहिए, और पिलो को कौन सी साइज में और कौन से ट्रायंगल में लगाने चाहिए, वो अब सर से हम सीखते हैं। तो चलिए पिलो और कवर को लगाते हैं सर। बिल्कुल। हमारे पास 2 प्रकार के पिलो होते हैं, एक बिग पिलो और एक स्मॉल पिलो। बिग पिलो इज हार्ड पिलो एंड स्मॉल पिलो इज कंफर्टेबल सॉफ्ट पिलो। तो हम पहले बिग पिलो लगाते हैं पीछे की तरफ, ये पिलो कवर, और ये पिलो कवर है, इसको पिलो केस भी बोलते हैं। पिलो कवर, पहले पिलो कवर लगाते हैं, पिलो कवर डालने के समय इसके कॉर्नर्स का विशेष ध्यान रखते हैं। कॉर्नर्स में पूरी फीलिंग होनी चाहिए पिलो की, पिलो फोल्ड नहीं होना चाहिए, बबलिंग नहीं होना चाहिए, पिलो कवर के साथ पूरा फिट होना चाहिए। और एक ध्यान रखना चाहिए, जब हम पिलो कवर लगाए हैं तो पिलो का जो ये क्लोजिंग पार्ट है ये बाहर की तरफ रहेगा और ओपन पार्ट अंदर की तरफ रहेगा जब हम पिलो लगाएंगे। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इसको इस तरह लगा देते हैं, जबकि ये ओपन पार्ट बाहर की तरफ नहीं रहना चाहिए और ये क्लोजिंग पार्ट ही अंदर बाहर की तरफ रहना चाहिए। ओपन पार्ट, सिंगल पार्ट अंदर की तरफ रहना चाहिए। ये स्मॉल पिलो है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। जो ये पॉकेट वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा जो पिलो को क्लोज करता है, और ये ओपन वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। और ये बिग पिलो के साइड में बाहर की तरफ सॉफ्ट पिलो लगाया जाता है। तो अभी सर ने बताया हमको, तो मेरे एक माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था कि सर हम हार्ड पिलो भी रखते हैं और सॉफ्ट पिलो भी रखते हैं, सर ऐसा क्यों है? मुझे आपसे थोड़ा सा जानना है इस बारे में। इसमें बिग पिलो हार्ड होती है और स्मॉल पिलो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट पिलो और हार्ड पिलो इसलिए हम लोग लगाते हैं, ये गेस्ट के कंफर्ट के लिए, गेस्ट के इजीनेस के लिए। किसी को नेक में कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ समस्या होती है बोन्स में, तो वो लोग हार्ड और सॉफ्ट का यूज़ करता है। सॉफ्ट को कम स्पेस देने के लिए, कम यहाँ पे ऊंचाई देने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ऊंचाई चाहिए और हार्डनेस चाहिए तो वो ये पीछे का पिलो, बड़ा पिलो यूज़ करता है। ऐसे ही मैट्रेस में भी होता है हमारे, एक तरफ हार्ड होता है और एक तरफ सॉफ्ट होता है। तो अगर गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम है, उसका बॉडी में कुछ समस्या है, तो वो हार्ड की तरफ हम लोग उसको फोल्ड करके और पलट के देते हैं मैट्रेस को। राइट सर, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हमारे 2 टाइप के पिलो क्यों यूज किए जाते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट।
तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब हमारी सर क्या लगाने की बारी है अब इसमें? अब इसमें हम लगाएंगे कुशन और रनर डालेंगे। उसके बाद में पूरी तरह हमारा बेड एक सुसज्जित बेड तैयार हो जाएगा गेस्ट को देने के लिए। इसको इसमें एक चेन होती है, ये चेन होती है, तो चेन वाला पार्ट हरदम नीचे लगाते हैं। राइट सर। इस तरह से लगाते हैं कि चेन वाला पार्ट गेस्ट को ज्यादा न दिखाई दे, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जो चैन वाला पार्ट है वो नीचे रहना चाहिए, नीचे की तरफ रहना चाहिए, जो कि हमारे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको देखते हुए। जी, ये देखने के लिए अट्रैक्टिव लगे। ये दोनों छोटे पिलोज का वैसे इतना ज्यादा काम नहीं है, बट ना ये सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं आप लोग। ये लाइक ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बहुत से लोगों को किस पकड़ के सोने की आदत है, जैसे मेरे को आदत है, मैं तो इसको ऐसे पकड़ के सोते रहता हूँ, राइट। तो इसीलिए इसको लगाया जाता है गेस्ट के, नॉट फॉर कंफर्टेबल। ये है सिर्फ एट्रैक्शन का एक तरीका है गेस्ट को लुभाने का। अब लगाएंगे हम लोग रनर। ये बेड रनर होता है जो कि गेस्ट बेड को सुसज्जित करता है, एक शोभा देता है, इसमें एक लुक देता है, राइट। मतलब इसका भी कुछ ज्यादा इतना काम नहीं है, बट जैसे हम टेबल हम बडवास लगा देते हैं, बडवास का वैसे खाना खाते वक्त टेबल पे कुछ काम नहीं है, बट उसको उसके डिजाइन की डेकोरेशन के लिए बडवास की तरह हम लोग बेड पे कुछ फ्लावर्स डेकोरेशन करते हैं, राइट, टावल डेकोरेशन, टावल आर्ट करते हैं, तो लाइक दैट ओनली। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप लोग को टावल डेकोरेशन के बारे में जानना है तो बहुत सर के पास बहुत सारे टावल डेकोरेशन के आइडियाज हैं। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को टावल डेकोरेशन के बारे में वीडियो चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली लेके आएंगे, राइट सर? बिल्कुल। सो हमारा बेड हो गया है अब रेडी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें डू एंड डोंट्स, जैसे कि मैं आपको वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि हमारे डू एंड डोंट्स क्या हैं और बेड बनाते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसका वीडियो का कंक्लूजन निकल जाएगा। तो सर से हम जानते हैं कि सर हमको बताइए, हमारे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, आपने भी बहुत से क्लासेस ली हुई हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर इसमें कौन से डू एंड डोंट्स हैं? डोंट्स में ये आता है जब हम बेड बनाते हैं तो रिंकल्ड फ्री होना चाहिए, बेडशीट चारों तरफ से बराबर टक होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, और जो बेडशीट की स्ट्राइप्स हैं या बेड स्प्रेड की स्ट्राइप्स हैं, बेड डुवेट कवर की स्ट्राइप्स हैं, वो सीधी होनी चाहिए। कॉर्नर वेल मेंटेन्ड, वेल टक्ड होने चाहिए। आपका लिनन स्टेन फ्री होना चाहिए, पिलोज स्टेन फ्री होना चाहिए, और स्ट्रेट रखना चाहिए उनको। ऐसा नहीं सुला के रख दो तो कोई गेस्ट आएगा और देखेगा कि अरे तो यूज्ड है, ऐसा नहीं। टाइडी होना चाहिए, टाइट होना चाहिए बेड, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये सब चीजें हैं कि जो ध्यान में रख के बेड बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा